अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर मैं बहुत बढ़िया चार्ट पढ़ लेता हूँ, मुझे पता होता है यहीं से प्राइस घूमेगा और वैसे वैसे ही होता है, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऐसा क्यों? अब कितनी सिंपल चीज थी, प्राइस नीचे आया, यहाँ एक रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, चौथी रिजेक्शन, यहाँ बॉक्स बना दिया, यहाँ उसने डबल बॉटम बनाया। अगर ये ब्रेक करने के बाद मूवमेंट नहीं आएगी तो कब आएगी? मैं पूछता हूँ क्वेश्चन मार्क, कब आएगी मूवमेंट? अगर इसका इतने ज्यादा कंफर्मेशन ब्रेक होने के बाद मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट में, तो कब मूवमेंट आएगी? हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर स्वामी गाइस। तो साइडवेज मार्केट में भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप कमा सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए, आपको विश्वास नहीं होता कि आज जैसी साइडवेज मार्केट थी, इस साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है कि नहीं, उसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अपना आज का ट्रेड दिखाऊंगा, अपना आज का पैनल भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने भी आज प्रॉफिट इसमें अर्न किया था इस स्ट्रेटेजी को यूज करके, जो मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें ना करते जी, सीधा लर्निंग पे फोकस करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आज के अपना पीएनएल दिखा देता हूँ कि मैंने आज प्रॉफिट किया था कि लॉस किया था। ठीक है, चलिए पहले पीएनएल देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ठीक है, ये मेरा आज का पीएनएल है। ये मैंने ब्लर क्यों किया हुआ है, हाइड की क्यों किया हुआ है, मैंने पहली वीडियोस में बता रखा है। मैं बार बार रोज एक ही चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो मैं पुरानी वीडियो से देखते आ रहे हैं उन्हें वो चीज का पता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने बस वो ग्रीन सा थोड़ा सा रखा है। ठीक है, और फर्स्ट दो डिजिट्स मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि प्रॉफिट आज ग्रीन में था। ठीक है, आज एमटीएम ग्रीन में था। एक बार रिफ्रेश हो जाए फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए गाइस, ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, ये मेरा आज का दिन भी मेरा प्रॉफिटेबल रहा। और ये मैंने आज 3 स्ट्राइक्स में ट्रेड किया था, तीनों में मैंने प्योर ऑप्शन बाइंग करी थी, मैंने ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं करा था। ठीक है, कोई सेलिंग का मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ऑप्शन बाइंग का ट्रेड किया था। और क्या लॉजिक था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और कौन सी स्ट्रेटेजी को मैंने आज यूज किया था वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैंने 2 ट्रेड लिए थे कॉल साइड के, एक ट्रेड लिया था मैंने पुट साइड का। तो चलिए गाइस, चार्ट पे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या वो स्ट्रेटजी है और कैसे उसे मैं यूज करता हूँ, मैं उसे रोज यूज करता हूँ कि नहीं यूज करता हूँ, और कैसे उससे भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। पर शर्त यह है, आपको उस पर पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसे रिफाइन कर करके मार्केट में रोज प्रैक्टिस कर करके मेहनत कर करके फिर ही आप उसे यूज करना। ठीक है, चलिए अब चार्ट पे समझते हैं। तो गाइज, ये कुछ 4 मूविंग एवरेजेस लगी हुई है स्क्रीन पे, मैं सबको ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये 8 मूविंग एवरेजेस अगर आपको लगानी है, आप अगर प्रीमियम वर्जन लोगे तो उसमें ये 8 मूविंग एवरेजेस लग जाती हैं। अदरवाइज इसका इंडिकेटर मैंने आपको बता रखा है, 2 बार इसे प्लॉट कर लेना मल्टीपल ईएमएस को, और उस पर आप 8 ईएमएस लगा सकते हो। 8 ईएमएस के नाम भी मैंने आपको पीरियड नंबर काफी बार बताया है। अब आगे बात करते हैं आज। पहले हम आज का मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं कुछ, कि क्या हम उससे कुछ सीख सकते थे। पहला कैंडल सुबह खुला गैप डाउन। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने बॉक्स बनाया, 4 कैंडल यहाँ पे ट्रेड किया। अब यहाँ से क्या चीज हो सकती थी, या तो मार्केट इसे फॉल करके नीचे जाता, या तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर आ जाता। 2 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है ना? तो अब देखना पड़ता है कि आप किस जोन में ट्रेड करते हो। ठीक है, आजकल की जैसे मार्केट है, मैं सुबह का जोन अवॉइड करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ आजकल सिर्फ 10:30 11 बजे के बाद। मैं प्रेफर कर रहा हूँ आजकल ऐसे ट्रेड करना। ठीक है, अदरवाइज सुबह ये ट्रेड बना था। ठीक है, यहाँ पर किस साइड का बना था, यहाँ पर बना था बाय साइड का। कैसे? यहाँ पर जब एक बॉक्स बना, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे दूसरा हम। ठीक है, नीचे क्या हुआ, ट्रैप कर लिया इसने कैंडल ने। मैंने जो ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ट्रैप कैसे किया जाता है, ये उस कॉन्सेप्ट में ऐसे ट्रैप हो गया। ठीक है, अगर हम देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस हमारा इतना दूर है, उससे भी दूर हम कहाँ पर और सेल करेंगे। ठीक है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस का बहुत दूर चला जाता है ना, तब वो तैयारी कर रहा होता है वापस आने की। मार्केट में 2 तरह के स्टेट्स होते हैं, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको आज की स्ट्रेटजी में आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मार्केट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है नैरो स्टेट। ये 2 मूविंग एवरेजेस कोई होंगी, सपोज कीजिए ये है हमारी 20 EM में, ये है हमारी 100 EM में, ऐसे ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये चल रहा है प्राइस। ठीक है, ऊपर नीचे चल रहा है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर, पर मूविंग एवरेजेस क्या हुई हुई है, नैरो। तो अब यहाँ से किस चीज की तैयारी की जा रही है, यहाँ पर तैयारी की जा रही है नैरो स्टेट से वाइड स्टेट की तरफ जाने की। या तो इस तरफ जाएगा बाजार ऐसे, या तो इस तरफ जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर किसी साइड भी। उसे बोलते हैं नैरो स्टेट से जाना वाइड स्टेट की तरफ।
और वाइट स्टेट पे जब चला जाएगा बाजार, जैसे प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं जाके फिर वो दोबारा नैरो तरफ आने की तैयारी शुरू कर देगा, दोबारा से नैरो हो जाएगा, नैरो के बाद फिर वाइड हो जाएगा। इससे ही बोलते हैं मार्केट के दो स्टेट्स, इन्हीं दो स्टेट्स में मार्केट काम करती है। एक होती है हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक होता है नैरो स्टेट, एक होता है वाइड स्टेट। ठीक है गाइज, ये आजकल जो मैंने ये सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपको सिखाने की कोशिश करूँ। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो इसे जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब दो स्टेट्स होती हैं, एक नैरो एक वाइड। जब भी मार्केट नैरो होती है ना, आपको रेडी रहना चाहिए कि बड़ा मूवमेंट आने वाला है, किसी साइड वो वाइड होएगा, उसको कैसे पकड़ते हैं उस पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे सीरीज में, ठीक है। और जब वाइड हो जाती है आपको सावधान हो जाना होता है कि अब उसी डायरेक्शन का ट्रेंड चेंज हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है, जैसे कि यहाँ से आया। अगर इस साइड अगर सेल का ट्रेड बनता भी तो भी मैं नहीं करता, हालांकि आजकल मैं सुबह वाले जोन पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर सेल बनता भी फिर भी मैं नहीं करता। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था सीधा सीधा कि मैं एक बार वेट करता प्राइस को एवरेजेस के पास रिट्रेस करने की, या वहां पर एवरेज करती खुद को, या फिर वहां से रिट्रेस करके रेजिस्ट करके वापस आती। क्योंकि एक ही साइड में अगर यहाँ पर सेल का ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाता, क्योंकि एवरेजेस बहुत दूर है और ये जा चुका प्राइस वाइड स्टेट में, और वाइड स्टेट से किसी को नहीं पता किसी टाइम भी नैरो स्टेट की तरफ वो दोबारा से रिवर्सल दे सकता है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में, हर बार, हर लर्निंग वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी कभी एंट्री लो एवरेज के पास, जब भी कहीं एंट्री लो एवरेज के पास, ताकि आपका एसएल भी छोटा रहे और आपका पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा हो। जो ये प्रोबेबिलिटीज होती है ना, वही सिस्टम होता है सारा, प्रोबेबिलिटी सिस्टम, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम मूविंग एवरेज से ट्रेड लेंगे तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, रादर देन यहाँ पे ट्रेड लेके सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको अपना एमटीएम दिखाया, कुछ आई ब्लर करके दिखाया, फिर मैंने आपको दिखा दिया कि आज भी अच्छे ग्रीन में था और गुड डिसेंट एमटीएम था मेरा आज का भी। बहुत अच्छा एमटीएम रहा मेरा, जो भी चलो पर्सनल है, लेकिन मैं ज्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन गुड रहा। क्यों? चाहे साइडवेज मार्केट थी फिर भी कैसे वैसा कमाया गया, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे पता है कि रूल बनेगा तभी ही एंट्री लेनी है। हाल इसमें ज्यादा हमें फंसना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है। जिस टाइम मार्केट मूव नहीं कर रहा है ट्रेड करो ही ना, ट्रेड मैं कहता हूँ करो ही ना। मैं कहता हूँ दिन में आपके 3 ट्रेड ऐसे आपको लगे कि बनेगा बनेगा चला जाएगा, जाने दो। अगर रूल के हिसाब से नहीं बन रही है मत करो, मत करो, पैसे बचा लो। मार्केट मौका देती है, ट्रेड बनाती है, तब आप करो, तो पैसा आपका बन जाएगा, एक ट्रेड में भी बन जाएगा, जितना 4 ट्रेड में बनेगा छोटे छोटे, एक बड़े ट्रेड में भी बन जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में पेशेंस की गेम है। अब स्ट्रेटेजी को समझते हैं, मैंने कैसे ट्रेड किया, मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड किया। एक कॉल का ट्रेड मैंने किया था यहाँ पर, जब इस कैंडल ने ये कौन सी कैंडल है, ये है 12:30 की कैंडल। इस कैंडल ने जब मूविंग एवरेज को ऊपर को कर दिया ब्रेक, इसी कैंडल के क्लोज होते ही मैंने ट्रेड किया था मोमेंटम के लिए, मुझे पता था यहाँ मोमेंटम आएगा। उसका कारण क्या था वो समझो, वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से कभी भी मोहित नहीं होना चाहिए, लोगों के प्रभावित नहीं होना चाहिए। उससे सीखने की कोशिश करो कि वो क्या सिखा सकते हैं, उनसे क्या हम सीख सकते हैं, उस पर फोकस करो। उसने कितना प्रॉफिट कर लिया, उसने कितना लॉस कर लिया, उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, ना आपका ना उसका। जिसने पैसा कमाया उसने कमा लिया, जिसने गवाया उसने भी गवा लिया, आपका ना उसमें कुछ फायदा ना नुकसान। पर आपने उससे क्या सीखा, उसकी हार से भी क्या सीखा, उसकी जीत से भी क्या सीखा, वो आपको फायदा देगी चीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पहला ट्रेड मैंने किया, यहाँ पर लॉजिक भी आपको बता दिया। यहाँ पर हो गया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस माने क्या? प्राइस जब एवरेज के पास आया, उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे गया, दोबारा यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आया, यहाँ पर उसने बना दिया डबल बॉटम। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं ट्रेड नहीं करता सेल साइड का। उसके बाद जो मैंने कल की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो चीज हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, लोअर हाई बन गया, रेजिस्टेंस लेके भी लोअर हाई बन गया वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जब लोअर हाई बना तब भी मैं शॉर्ट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक ये नहीं टूटता मैं शॉर्ट नहीं करता आज। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने ग्रीन कैंडल बनाया या इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अब इतनी देर जो यहाँ पर सेल कर रहे थे, दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ एक बारी। अब जितनी इतनी देर जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे रेजिस्टेंस के पास, कि रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस गिरेगा, और प्राइस नहीं गिरा, तो उनके स्टॉप लॉस तो कटने थे। किसी का यहाँ लगा होगा, किसी का थोड़ा ऊपर लगा होगा, किसी का यहाँ लगा होगा। तो उन स्टॉप लॉसेस को खाने के टाइम जब मार्केट में मूव आता है, बहुत फास्ट आता है, प्रीमियम्स कई बारी डेल्टा इतना बढ़ जाता है प्रीमियम्स का, 70 80 80%, 90 90% डेल्टा हो जाता है।
इवन एक्सपायरी के दिन 100% भी डेल्टा, 96% डेल्टा भी मैंने देखा है। डेल्टा मतलब अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर रही है, सपोज कीजिए 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर रही है तो उसका डेल्टा, अगर 100 पॉइंट निफ्टी ने मूव किया और निफ्टी के ऑप्शन का डेल्टा चल रहा है 70, तो वो 70 पॉइंट्स मूव करेगा। इसे कहते हैं डेल्टा, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर डाइवर्जेंस कर गया, डाइवर्स कर गया, यहाँ पे ट्रैप कर गया, अब यहाँ पे एसएल खाएगा, यहीं पे मैंने एंट्री ली, फटाफट से कॉल में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मैंने ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया था, तो मुझे इसमें ज्यादा देर नहीं बैठना था, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया पुट साइड का ट्रेड। कैसे लिया? जब बैंड के नीचे दोबारा से प्राइस आ गया, बैंड के नीचे दोबारा से प्राइस आ गया बड़ी सी रेड कैंडल बना के, और अभी भी मूविंग एवरेजेस का फेज सेलिंग साइड का ही था, ठीक है। और यहाँ पर एक थी नेकलाइन, एक सेकेंड इसको क्लियर करके बनाते हैं अच्छे से। ये वाली नेकलाइन में बात कर रहा हूँ ना, आपको जो डबल बॉटम बना था, ये रहा। आई होप गाइज ये विजिबल आपको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे था डबल बॉटम, जो मैंने आपको बोला अगर ये आज नहीं टूटता मैं शॉर्ट नहीं करता, ठीक है। तो एक ट्रेड मैंने कॉल का आपको समझा दिया, दो ट्रेड्स मेरे और है वो भी आपको समझा देता हूँ, स्ट्रेटेजी आप ऐसे सीख जाओगे। दोबारा नीचे आया, मूविंग एवरेज का फेस डाउन साइड था, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेनी शुरू कर दी। कैसे विक बनाने लग गया बड़े बड़े, देखो कितने बड़े बड़े विक बन रहे हैं। ये एल्गोस के ट्रेड ज्यादातर माने जाते हैं कि जहाँ से विक बन के मार्केट आ जाती है, एल्गोस के ऑर्डर्स होते हैं वहां पे, ऐसा मैंने जितना मैंने सीखा है, बाकी गलत भी हो सकता है ये चीज, पर वहां से विक बन रही थी, ये तो आप देख रहे हो, रिजेक्शन ले रहा था वहां से प्राइस। जब उसने ये वाला जोन तोड़ा, जब उसने यहाँ से डबल बॉटम को तोड़ा, मैं यहाँ पर एक्टिव हो गया पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी मारू मुझको, इसने इसको ब्रेक कर दिया था। ये जोन थोड़ा सा गलत लगा, यहाँ पर है। उसने जब उसको ब्रेक करा, मैंने यहीं पर सौदा कर दिया, मैंने यहीं पर पुट का ट्रेड डाला, एसएल मेरा था इसी कैंडल के ऊपर, ना कि बैंड के ऊपर, ठीक है। और जब ये बड़ा सा मूव मुझे मिल गया पुट साइड के ट्रेड का, ठीक है। पुट साइड में कैसे ट्रेड किया आपको समझ में आ गया? कुछ इसमें अगर मुश्किल लगे हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम आईडी में हमें डीएम करके पूछ सकते हो, आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। सिंपल था, यहाँ पर एक नेकलाइन थी बनी हुई थी, यहाँ से डबल बॉटम बना हुआ था, जब वो ब्रेक हुआ ऊपर से रेजिस्टेंस भी थी यहाँ पर, यहाँ से प्राइस रिजेक्शंस भी ले रहा था, बहुत सारी कंफर्मेशन थी। बड़ा सा रेड कैंडल बना, रेड कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड किया, उसके बाद राइट किया ट्रेड को, ठीक है। अब मैं ट्रेड को राइट कैसे करता हूँ, वो मेरे दिन दिन पे डिपेंड करता है। जैसे देख पा रहे हो साइडवेज ही मार्केट चल रही है, अपने डे लो के ऊपर चल रही है, तो उसमें ज्यादा देर बैठने का कोई मतलब बनता नहीं था, तो जितना प्रॉफिट मुझे लगा मुझे बुक करके मैं उसमें बाहर आ गया। तीसरा ट्रेड मैंने लिया प्रॉफिट पे रिस्क थोड़ा सा। तीसरा ट्रेड मैंने कॉल का कहाँ पे लिया, मैंने लिया इस कैंडल पे, 2:25 की कैंडल। ये बहुत रिस्की ट्रेड था, ठीक है। ये था, मैंने प्रॉफिट पे थोड़ा सा रिस्क लिया था, इसका भी कारण क्या था, प्राइस दोबारा से डे लो के पास से आके यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। ये देखिए, यहाँ पर एक विक बनी रेड कैंडल में, उसके बाद ग्रीन कैंडल नीचे आना शुरू हुई, पहले उसने विक बना के ओपन प्राइस को तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर डे लो की सपोर्ट भी थी, मार्केट साइडवेज से चल रहा था, तो मुझे वहां से कंफर्मेशन लगी, और मेरा दो ट्रेड्स में प्रॉफिट बना हुआ था, तो मुझे उस पर थोड़ा सा रिस्क लेना सही लगा। तो मैंने क्या करा, जब ये इसका 50% मार्क ब्रेक हुआ ऊपर बॉडी का, तो मैंने यहीं पे ट्रेड पंचिंग कर दिया सेम एसएल रख के, और सीधा टारगेट था यहाँ तक एवरेज था, लेकिन मैंने यहीं तक बुक किया, एवरेज से पहले मैं निकल गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस मानी जाती है ना। और वहीं से रेजिस्ट करके देखिए दोबारा से रेड कैंडल नीचे मारे। तो तीनों ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिटेबल रहे ट्रेड्स तीनों, लेकिन तीसरा ट्रेड रिस्की ट्रेड था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। मैं दो ट्रेड में प्रॉफिट बना चुका था, इसलिए मैंने रिस्क लेना सही समझा, अदरवाइज मैं रिस्क उसमें नहीं लेता। क्यों मैंने ट्रेड लिया, दोबारा समझा रहता हूँ। एवरेज के दूर चला गया था, वाइट स्टेट में चला गया था, वाइट से बारी आती है उसके बाद नैरो स्टेट की, तो नैरो स्टेट में आने का डे लो के पास वो सपोर्ट ले रहा था। तो जब इसका 50% मार्क ब्रेक हुआ, मैंने वहीं पे ट्रेड कर दिया। गाइस ध्यान रहे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी ये चीजों को जाके अप्लाई मत करने लग जाना। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, उस पर जो आपको स्ट्रेटजी सिखा रखी है, आप अभी उसे ही अप्लाई कीजिए, वो अच्छी स्ट्रेटजी है, अभी उस पर लाइव मार्केट में अभी उसे फ्रंट टेस्ट कीजिए, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको। तो गाइस ठीक है, सिंपल, आप ये मूविंग एवरेज इसको प्लॉट करोगे चार्ट पर, और इसे यूज करना, आप अगर इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, आपको पता लगने लग जाएगी इसकी क्या पावर है। मैं तो काफी साल पहले कुछ ना कुछ मैं सीखता रहा, ठीक है। बाद में जब मुझे मूविंग एवरेज का सही में समझ में आया चीजें कि मूविंग एवरेजेस कैसे वर्क करती हैं, तो तब से मैं मेनली मूविंग एवरेजेस को ही यूज करता हूँ, और आपको भी वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके साथ कुछ परम्यूटेशंस, कुछ कॉम्बिनेशंस को ठीक
करके सिलेक्ट करके यूज करना पड़ता है। कभी ATX को यूज करना पड़ता है, कभी RSI को यूज करना पड़ता है, कभी बॉलिंजर बैंड को यूज करना पड़ता है। वो भी मैंने चीजें आपको बता रखी हैं, कभी उसको यूज करना है। अब हमारी पुरानी वीडियो, सभी वीडियोस को बार बार जाके देखिए, आपको समझ में चीजें आने लग जाएंगी। अब कितनी सिंपल चीज थी, प्राइस नीचे आया, यहाँ एक रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, चौथी रिजेक्शन, यहाँ बॉक्स बना दिया, यहाँ उसने डबल बॉटम बनाया। अगर ये ब्रेक करने के बाद मूवमेंट नहीं आएगी तो कब आएगी? मैं पूछता हूँ क्वेश्चन मार्क, कब आएगी मूवमेंट? अगर इसका इतने ज्यादा कंफर्मेशन ब्रेक होने के बाद मूवमेंट नहीं आएगी मार्केट में, तो कब मूवमेंट आएगी? ठीक है ना? जिन्होंने यहाँ पर बाय करा, यहाँ पर एसएल लगाया, यहाँ पर एसएल लगे हैं, यहाँ पर एसएल लगे हैं बॉक्स के नीचे, जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं सोच के, तो जब वो टूटेंगे तो मूवमेंट आएगी नहीं क्या मार्केट में? जरूर आएगी। इन्हीं चीजों पे मार्केट में वेट करना पड़ता है, बस अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करो, जब वो बनता है उसमें ट्रेड करो। और साइडवेज मार्केट थी, फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, आज का भी प्रॉफिट MTM ग्रीन में रहा। क्यों? क्योंकि वेट किया ट्रेड का। अगर आप 2 कैंडल भी कमा लो ना रोज के, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज है, आपको साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड दे देती है। ट्रेंडिंग मार्केट में तो देती ही देती ट्रेड, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड दे देती है। ऐसी चीज है स्कैल्पिंग। ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी सीखिए, थोड़ा ना टाइम दीजिए खुद को, मार्केट को टाइम दीजिए। सीधा कमाने पे फोकस करोगे तो इतना जो लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है, आप जो सीख सकते हो, उसकी भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है और आपका टाइम भी खराब हो रहा है, क्योंकि सीधा कमाने आओगे तो नहीं कमा पाओगे। मार्केट में ऐसे नहीं कमा पाओगे। मार्केट में बहुत सीखना पड़ता है, बहुत चीजों को समझना पड़ता है, बहुत एग्जीक्यूशन को प्रॉपर करना पड़ता है, एनालिस्ट बनना पड़ता है। एनालिस्ट बन के आप, अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर मैं बहुत बढ़िया चार्ट पढ़ लेता हूँ, मुझे पता होता है यहीं से प्राइस घूमेगा, और वैसे वैसे ही होता है, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई, आप एनालिस्ट बने हो, अभी आपको चार्ट रीड करना आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। चार्ट रीड करना आएगा तभी ट्रेड कर पाओगे, लेकिन अभी आप बने हो एनालिस्ट। अभी आप क्या नहीं बने? अभी आप ट्रेडर नहीं बने। ट्रेडर में और एनालिस्ट में फर्क होता है। अभी बस आपको चार्ट रीड करना है, आपको एग्जीक्यूशन करनी नहीं है। एग्जीक्यूशन ही भी एक कला है, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी कला है, कि कब मुझे पंच इन करना है ट्रेड, और उसमें कैसे मुझे अपनी साइकोलॉजी मैनेज करनी, कैसे पोजीशन साइज मैनेज करना है, कैसे मुझे अपना फोकस रहना है, वो एक ट्रेडर ही कर सकता है। ठीक है, साथ साथ ट्रेडर भी बनने पे प्रैक्टिस करो। ट्रेडर कैसे बनोगे? जब अपनी जो आपने एनालिसिस किया है उस पर विश्वास करके छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तो आप एक ट्रेडर बनना स्टार्ट होएंगे। सिर्फ चार्ट देख के आप ट्रेडर नहीं बनोगे। ट्रेडर तब बनोगे जब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से अपने एनालिसिस पे फेथ रख के ट्रेड करना भी स्टार्ट करोगे, तब आप एक कहलाओगे एक ट्रेडर। ठीक है गाइस, फोकस ऑन प्रैक्टिस, फोकस ऑन लर्निंग, एंड फोकस ऑन वन सेटअप। एवरी सेटअप वर्क्स। एक सेटअप पे पकड़ के उस पर प्रैक्टिस करो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, उसको बार 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 करते रहो। आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी मार्केट में, कैसे अब क्या पैटर्न बन रहा है, अब कैसे करना है, आपको म्यूटेट करना है कि नहीं करना, अब साइडवेज मार्केट है कि नहीं है। हर चीज आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, लेकिन प्रैक्टिस। फिर भी आप गलत हो गए मार्केट में, कोई बात नहीं, रिस्क मैनेज करके चलो, पोजीशन साइज करके चलो, सही, कोई बात नहीं। गलत होते हो तो अगले ट्रेड में कमा लेंगे, अगले ट्रेड में सही हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।